हे गाइस, वेलकम बैक टू ईबी कॉमर्स क्लासेस। आज हम अपना क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, इसके मीनिंग पढ़ेंगे, इसका नेचर क्या होता है, इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। हम इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तक हमने अपने चैप्टर 1 में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है हम वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि एक्चुअली मीनिंग क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। तो हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज़ प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल का मीनिंग समझते हैं। अ प्रिंसिपल इज़ अ फंडामेंटल स्टेटमेंट। जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक ऐसी फंडामेंटल स्टेटमेंट होती है ऑफ ट्रुथ, एक ट्रुथ की, डैट प्रोवाइड गाइडेंस, जो कि गाइडेंस प्रोवाइड कराती है टू थॉट, सोचने की और एक्शन लेने की। ठीक है, प्रिंसिपल एक, अगर हिंदी में हम प्रिंसिपल को कहें तो प्रिंसिपल का मतलब होता है कि सिद्धांत, है ना। हिंदी में प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, कि मैनेजमेंट के क्या सिद्धांत हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कह रहा है कि मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है। प्रिंसिपल का मीनिंग है ये एक ऐसा फंडामेंटल स्टेटमेंट है ऑफ ट्रुथ की, जो कि क्या करती है, गाइडेंस प्रोवाइड कराती है टू थॉट एंड एक्शन। उसके बाद हमारा आता है कि मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। अभी तक हमने पढ़ा कि मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो बहुत ही ब्रॉड है, ठीक है, और एक जनरल गाइडलाइन है किसके लिए, फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए और बिहेवियर के लिए। डैट इज दे गाइड द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, किस तरीके से वो मैनेजमेंट को गाइड करेंगे उसके बारे में। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। हमने अब तक ये पढ़ लिया कि प्रिंसिपल क्या होता है, वो एक फंडामेंटल ट्रूथ होता है जो कि थॉट और एक्शन के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। और हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कि वो एक ब्रॉड और एक जनरल गाइडलाइन होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला हमारा आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब पता है क्या है, ये चीज हर जगह पूरे यूनिवर्स में एक जैसी है। ठीक है, दे कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ये चीज़ जो है ये हर जगह अप्लाइड होगी, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो नॉन बिजनेस है, चाहे वो छोटा बिजनेस है चाहे वो बड़ा बिजनेस है, स्मॉल एज वेल एज लार्ज एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनका कैसा नेचर है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, यानी कि वो हर जगह अप्लाई होगी, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है या नॉन बिजनेस है, दैट्स वाई हम उसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद सेकंड आता है इसके नेचर में जनरल गाइडलाइंस। मैंने कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ये क्या है, ये बहुत ही ब्रॉड है और जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड कराती है, किस लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजर डिसीजंस लेते हैं उनको जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, दे आर जनरल गाइडलाइंस, ये एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं टू एक्शन, एक्शन लेने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। हाउ एवर दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन, ये रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है, एज द बिजनेस एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग और डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा उसी हिसाब से ये बाकी चीज़ों को प्रोवाइड करती है, कि जैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता जाएगा उसी हिसाब से ये क्या करती है, डिसीजंस प्रोवाइड कराती है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज है तो अलग डिसीजन लिया जाएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से ही डिसीजन लेने के लिए ये बोलता है। उसके बाद थर्ड है हमारा कि फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये किससे फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंटेशन से। कैसे, दे आर डेवलप्ड, ये डेवलप होते हैं आफ्टर थ्रू रिसर्च, रिसर्च के थ्रू, वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स।
और किस चीज़ पे वर्क करते हैं, किस चीज़ के बेस पे वर्क करते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स को जितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है उतने ही अच्छे काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसलिए कहा गया कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये बनते कैसे हैं, प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंटेशन से। जिस मैनेजर को जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उतने अच्छे मैनेजमेंट में काम होते हैं और उसी हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं। अब आता है फोर्थ नेचर में आता है इसका मैनेजरियल बिहेवियर, मेनली बिहेवियरल, यानी कि सीन्स द प्रिंसिपल्स एम एट इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर दे आर बिहेवियरल इन नेचर। इसमें इसने बोला कि सीन्स द प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, जो इसका जो मेन वो क्या होता है कि ये मेनली बिहेवियरल होते हैं, ठीक है। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर, दे आर बिहेवियरल इन नेचर, ये नेचर में बहुत बिहेवियरल होते हैं। उसके बाद फिफ्थ फीचर आता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब समझ रहे हैं आप कि विच कैन बी अडेप्टेड एंड मॉडिफाइड, जिसको आप अडेप्ट कर सकते हैं और मॉडिफाइड कर सकते हैं कभी भी। कैसे? बाय द प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स एज पर डिमांड ऑफ सिचुएशन एज दे आर मैन मेड प्रिंसिपल। ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह की डिमांड होगी आप उस तरीके से वहाँ पे काम कर सकते हैं, उसी हिसाब से वहाँ के प्रिंसिपल्स बना सकते हैं। इसीलिए हमने पढ़ा कि इसके पास यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। ये फॉर्म होते हैं, किससे होते हैं? प्रैक्टिस से, एक्सपेरिमेंटेशन से। ये बिहेवियरल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि मीनिंग क्या होता है इसका नेचर क्या होता है, हमने उनके नेचर्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट इसका सिग्निफिकेंस आता है कि ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। इसके बारे में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड मैनेजर, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजमेंट को गाइड करते हैं। कैसे गाइड करते हैं? टू टेक राइट डिसीजन, सही डिसीजन लेने में, एट राइट टाइम, सही समय पर सही डिसीजन लेने में ये मैनेजर्स को गाइड करते हैं। बाय इम्प्रूविंग देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज को इम्प्रूव कर एबिलिटी को और उनको अंडरस्टैंड कर ऑफ वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? ये पॉजिटिव डिसीजंस, राइट डिसीजंस लेते हैं सही समय पर। कैसे? बाय इम्प्रूविंग द नॉलेज, देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। सेकेंड आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्टिमम का मतलब होता है फुलर यूटिलाइजेशन, पूरी तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होना, ठीक है। इट मीन्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल फैसिलिटेट करते हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का पूरी तरीके से फुलर यूटिलाइजेशन हो। बाय कोऑर्डिनेटिंग द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट कर इनके सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। दे ऑल्सो हेल्प इन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं? एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते हैं। अब हमारा आता है थर्ड, जिसमें हम लिखते हैं कि ये साइंटिफिक डिसीजन। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में थर्ड हम पढ़ रहे हैं साइंटिफिक डिसीजन। डिसीजंस बेस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल के जो डिसीजंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं किस पर? टू बी मोर रियलिस्टिक, बैलेंस्ड एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस्ड। इसके जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कैसे होते हैं? एक तो रियलिस्टिक होते हैं, ठीक है, ये इमेजिनेशन पे बेस्ड नहीं होते, ये रियलिस्टिक होते हैं, ठीक है, बैलेंस्ड होते हैं और किसी भी पर्सनल बायस से बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है। इसमें पर्सनल बायस नहीं आती, उन सबसे फ्री होते हैं और ये मैनमेड होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, और ये बहुत फ्लेक्सिबल भी। फोर्थ आता है कि मीटिंग द चेंजेस एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो प्रोवाइड करते हैं एन इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप। क्या प्रोवाइड करते हैं? बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग
एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस, और ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में। देखिए जैसे जैसे बिजनेस में ट्रेंड चेंज होता रहेगा, जैसे कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे, फिर कलर टीवी आ गए। सडनली मार्केट में अब लोगों की डिमांड क्या होगी, उनकी डिमांड होगी कि वो कलर टीवी यूज़ करेंगे, तो ब्लैक एंड वाइट की डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी ना। तो यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बिजनेस की चीज़ें थी अब वो चेंज हो गई। तो क्या हुआ, उस चेंज के साथ जितने भी जो लोग भी टीवी बेचते थे या जिनका भी टीवी का शोरूम था, ऐसा तो नहीं अब वो कहेंगे कि हम ब्लैक एंड वाइट ही बेचेंगे जो हम पहले बेचते थे, उन्हें अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हेल्प करते हैं, किस लिए, मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। ओके, अब हमारा आता है फिफ्थ, जिसमें हम लिखते हैं फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फुलफिल करते हैं किसको, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। कैसे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हेल्प करने में अचीव नहीं करता, बट ऑल्सो गाइड मैनेजर, बट वो मैनेजर को भी गाइड करता है इन परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करने में। उसका सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करेगा और बस काम हो गया, और क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड कराता है मैनेजर को कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरीके से परफॉर्म करें। उसके बाद हमारा थर्ड आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं किस चीज़ में, इन आइडेंटिफाइंग द एरियाज, आइडेंटिफाई करने में एरियाज को, इन विच एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर मैनेजर्स, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग और जो फ्यूचर मैनेजर्स हैं शुड बी ट्रेन, उनको ट्रेन किया जाए। दे शुड ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च, और वो एक बेस प्रोवाइड कराते हैं फ्यूचर रिसर्च के लिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या काम कराते हैं, मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च, फ्यूचर रिसर्च के लिए एक बेस भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।